जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं साइकोलॉजी की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विगत वर्षों में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 4-5 शब्दों के सरल वाक्य बोलने की लगभग अवस्था है 3 वर्ष। दोस्तों, 3 वर्ष का बालक 4-5 शब्दों के सरल वाक्य बोलना शुरू कर देता है। मानसिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है शैशव काल। गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रक्रिया किस सप्ताह से शुरू होती है? 16वें सप्ताह से। ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी गई है जन्म के 2 माह बाद। दोस्तों, जन्म के 2 माह बाद ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी गई है। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष को विवेचना रहित विचार की अवस्था माना गया है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण है। दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण है। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने कहा है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण है। एक बालक किसी को देखकर विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। वो कौन सी अवस्था है? दोस्तों, ये अर्धचेतन अवस्था होती है। बालक श्रेष्ठ आचरण से बुराइयों की ओर लौटता है। बालक पर मन के किस भाग का प्रभाव है? दोस्तों, इदम का। बालक श्रेष्ठ आचरण से अगर बुराइयों की ओर लौटता है तो उसके मन पर इदम का प्रभाव है। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। किसने कहा है? वाटसन ने। दोस्तों, वाटसन ने कहा कि बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह निर्माण और स्वतंत्र होना। ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। दोस्तों, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था हैं। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो दोस्तों, खेल कूद का मैदान बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। 6 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की विशेषता है। दोस्तों, इनकी विशेषता यह है कि बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? दोस्तों, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हिली के द्वारा खोला गया था। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? अभिवृक्क ग्रंथि का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया की क्रियाशीलता से होता है। शब्द है आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समान तत्व किससे संबंध रखता है? दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण से संबंध रखता है। बालक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? दोस्तों, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है? दोस्तों, छोटा शिशु अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति को दर्शाता है या जिज्ञासा प्रवृत्ति को। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं विचारात्मक प्रक्रिया में। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर जोर देता है? दोस्तों, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत विद्यार्थियों के द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर जोर देता है।
वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? रॉस ने। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं अल्फ्रेड बिने। दोस्तों अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण निर्माण। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, संवेगात्मक विकास का भाग है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कितनी आयु पर? दोस्तों 11 वर्ष की आयु पर तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों उत्तर बाल्यकाल में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? क्रो ने। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है केवल एक कोष से। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। नैतिकता का होना शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? दोस्तों आश्चर्य संवेग। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? हरलॉक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, नैतिक शोध के लिए। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। दोस्तों विकास की दर में व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। दोस्तों विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम है। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वो जाने, वो क्या क्या जाने? दोस्तों विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने। अगर एक शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित हो तो उसे विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।